नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। देवरिया में बीएलओ रंजू देवी की मौत का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। राजनीतिक हलचल के बीच आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय माझा नारायण गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने रंजू देवी की मौत को अत्यधिक मानसिक और प्रशासनिक दबाव का नतीजा बताया है। अजय राय ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावी काम के दबाव ने एक ईमानदार कर्मचारी की जान ले ली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से मांग की कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस अब सड़क से संसद तक आंदोलन करने की तैयारी में है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 14 दिसंबर को राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें बीएलओ रंजू देवी को न्याय दिलाने की मांग प्रमुख रूप से उठाई जाएगी। नहीं, आज हम यहाँ ये जो बीएलओस जहाँ जहाँ हमारे भाई साथी बहन जहाँ काम कर रहे बीएलओ के रूप में, आज मैं ये चौथी जगह आया हूँ। पहले मैं लखनऊ के मलिहाबाद में गया, जहाँ वर्मा जी का स्वर्गवास हुआ ये अत्यधिक दबाव के कारण। फिर उसके बाद वहाँ के बाद मैं जौनपुर गया, जो गोंडा में बीएलओ था जिसने सुसाइड कर लिया, जहर खा लिया, जौनपुर का रहने वाला था, उसके यहाँ गया। फिर कल फतेहपुर में जो लेखपाल सुधीर कुमार जिसने फांसी लगा ली, जिसकी 26 तारीख को शादी थी, उसके यहाँ गया, रात कल लौटा। और आज मैं देवरिया के इस स्थान पर आया हूँ, जो रंजू दुबे जी जिन्होंने अत्यधिक दबाव के कारण से जिनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और एक साधारण परिवार के लोग जो अपने मेहनत से अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं, अपने परिवार अल्प वेतन भोगी लोग अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं, उनको इतना दबाव बना रहे हैं चुनाव आयोग और सरकार मिलकर कि लोगों वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उसमें लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। मैं यहाँ आया हूँ, अपनी शोक संवेदना प्रकट किया और इस परिवार के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी का जो निर्देश है वो हम लोग डटकर खड़े हैं और इनकी एक बात को हम लोग उठाएंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। बीएलओ के परिवार का जो है सर, जो है उनका आरोप ये था कि मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बुलाया गया था और ये एसडीएम कह रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं की गई थी, जो है कोई सूचना नहीं थी सुपरवाइजर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखिए, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। आप जो भी लोगों ने प्रताड़ना की कार्रवाई की है, आप जहाँ जहाँ भी, मैंने कल फतेहपुर में भी, वहाँ भी एसडीएम ने उसको सस्पेंशन की कार्रवाई किया था, सस्पेंड किया था, बाद में कहा नहीं किया गया। इसी प्रकार यहाँ भी झूठ बोल रहे हैं कल अपनी कलम बचाने के लिए। मुझे लगता है कि अत्यधिक दबाव के कारण हुआ है। जिन अधिकारियों ने दबाव इनको और बनाया है, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो कानूनगो हो, लेखपाल हो, निश्चित उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिले और इनके बच्चे को सरकारी नौकरी मिले, ये हमारी मांग है। एसआईआर का मकसद क्या है? इनका मकसद क्या है? देखिए, एसआईआर जो डेट रखा गया है सर, जो जल्दीबाजी हो रही है, इसका देखिए, ये पूरी तरीके से जल्दीबाजी का निर्णय है। इसके पहले भी आप देखेंगे जो भी निर्णय हुए हैं सरकार में, चाहे नोटबंदी हुई, घोषणा कर दी गई नोट बंद, पूरे कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ, बंद कर दिया गया रातों रात। तो पैदल भागकर कोई आ रहा है, कोई ट्रेन पकड़ भी नहीं पकड़ पाया, टेम्पो 3 व्हीलर 4 व्हीलर से लोग भाग भाग के आए। इसी तरह जीएसटी 12 बजे रात को लगाई गई। ये सरकार में पूरी तरीके से तानाशाही है। इसी प्रकार 1 महीने के अंदर कैसे आप 25 करोड़ से ऊपर की आबादी वाला ये प्रदेश है, कैसे कर लेंगे? कोई रोबोट है, मशीन भी नहीं कर पाएगी, फेल हो जाएगी, वो भी बैठ जाएगी। ये पूरी तरीके से जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है। और जहां तक मेरी जानकारी है, जो लोग बता रहे हैं, चाहे वो जौनपुर की बात आई हो, फतेहपुर की, हर जगह बात आई है कि जो बीजेपी के विरोध के वोटर हैं उनका नाम उसमें जो है पूरी तरीके से उनको, जो लोग हैं उनका हटा दिया जाए, जो बीजेपी को साथ नहीं देते उनका नाम हटाया जाए, काटा जाए। ये दबाव बनाकर पूरी तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। यही कारण है कि लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं, नहीं तरीके से उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जिसके कारण से लोग हार्ट अटैक हुए, मृत्यु हुई, लोगों ने जहर खाया, फांसी लगाया। ये बहुत ही दुखद है और ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इनका डेडलाइन का कैसे विरोध करेंगे आप, जो 4 तारीख? देखिए, हम लोगों ने ये कहा है कि हम सब लोग इसको मांग करते हैं कि इसके 3 महीने का समय कम से कम बढ़ाया जाए और उसके बाद उसकी समीक्षा की जाए। इसके पहले भी 2002 में हुआ था,
मुझे लगता है कि हम लोगों की सरकार थी 8-9 महीने का पूरा कार्य चला था। इसी प्रकार इसको क्रमवार कराना चाहिए कि जो सरकारी कर्मचारी अपना काम भी करे और SIR का भी काम करे, जैसे शिक्षक है तो शिक्षा का भी काम करें, SIR का भी काम करें और उसमें अपनी बेस्ट से बेस्ट चीजें हों। अब जल्दबाजी में जैसा ही बता रहे कोई बाहर से भी फोन आ रहे हैं, जो बच्चों की शादी हो गई उनके भी फोन आ रहे हैं उनके परिवार से। ये पूरी तरीके से तानाशाही हिटलरशाही है और लोकतंत्र की हत्या करने वाला काम। लेकर कोई मूवमेंट भी करने वाला निश्चित तौर से हमारी रैली है 14 तारीख को हमारी रामलीला मैदान में दिल्ली के, वहाँ आदरणीय राहुल जी, खड़गे जी और पूरे देश के लोग हमारे पहुंचेंगे और इसका पूरी ताकत के साथ हम पूरे देश को बताएंगे कि किस प्रकार SIR के माध्यम से हमारे लोगों का नाम काटा जा रहा है और BLO उसके ऊपर छोटे कर्मचारियों पर दबाव बनाकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उसमें कई पूरे देश के अंदर काफी 25-30 BLO मर गए और 5 हमारे प्रदेश के मरे हैं। कई लोग हॉस्पिटलाइज हैं, कानपुर में भी एक मौर्या हॉस्पिटलाइज हैं। एक पूरी तरीके से ये अत्याचार अन्याय किया जा रहा है।